नमस्कार, मैं गिरीश शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन, सदस्य भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, आज आपके सामने एक विशेष बात लेके आया हूँ। समस्त महाजन की स्थापना मेरे परम तारक गुरुदेव पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से हुई। 2002 में इसकी स्थापना हुई। हमारा एक सपना था, गुरुदेव का एक आशीर्वाद था, गुरुदेव के मन में एक बात थी कि महाजन मतलब गौशाला पांजरापोल के संचालक ये पशुधन संभालते हैं और पशुधन संभालने के लिए धन की आवश्यकता इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग परेशान हो रहे हैं। इसका कोई रास्ता निकालो, इसका कोई हल निकालो। और गुरुदेव ने मुझे कुछ पुस्तकें दी, जो कि वेणीशंकर मुरारजी वासु की पुस्तकें थी, प्रभुदास भाई बेचरदास भाई पारेख की पुस्तकें थी। वो पढ़ के मैंने अध्ययन किया। भारत भर में और विश्व के कई जगह पे मैं घूमा कि पशुपालन किस तरह से होता है और पशुपालन करते करते जो अबोल जीव, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि दूध दे रही है तो रख रहे गौ माता को या भैंस को, पाड़े या बछड़े को छोड़ रहे, तो उसका क्या किया जाए। और तो वो सारे के सारे गौशाला या पांजरापोल में आ जाते हैं या तो स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं। तो एक जीवदया प्रेमी के नाते हमारे मन में ये होता है कि भाई इनका अकाल मृत्यु नहीं होना चाहिए, इनकी कत्ल नहीं होनी चाहिए। तो इनको बचा के गौशाला पांजरापोल में तो लेके आए, लेकिन अब उनको खिलाए कैसे, उनको पानी पिलाए कैसे। तो एक पूरा साइंटिफिक मॉडल इसका डेवलप किया गया। लगातार 17 वर्ष से गुजरात के अंदर 600 से अधिक गौशाला पांजरापोल में एक काम हुआ और एक बेनमून काम, इतिहास बन सके इतना बढ़िया काम हुआ। हर गौशाला के गौचर का विकसित किया गया ताकि वो अबोल जीवों को चारा मिल जाए। वहाँ पे पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि उन जीवों को पीने का पानी मिल जाए। और देसी वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बरगद, नीम, आम, इमली, हरडे, बेड़ा, आंवला, पीपल, समी, बिलीपत्र, औदुंबर, जामुन ऐसे 16 प्रकार के वृक्ष लगाए गए। एक अच्छा सा प्यारा सा वातावरण बन गया, जिससे पक्षियों को भी निवारा मिल गया, चारा उनको भी बरगद वगैरह से फ्रूट्स मिल गए ताकि उनका भी पेट अच्छी तरह से भर जाए। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम जागृत करने का ये पूरा काम हुआ। इस काम को देख के मध्य प्रदेश की 600 से अधिक गौशालाओं में भी ट्रेनिंग हुआ, उनमें भी ये काम हो रहा है। अभी महाराष्ट्र की करीब 510 गौशाला पांजरापोल का भी 3 ट्रेनिंग चले और उनको भी ये पूरा ट्रेन किया गया। तो वहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। अभी राजस्थान की 2000 से अधिक गौशाला पांजरापोल में भी ये ट्रेनिंग चल रहा है और उसमें भी ये काम सारे शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 525 गौशाला है, वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग का काम शुरू हो रहा है और वहाँ पे भी ये काम होगा। तो सब जगह पे एक चीज़ है कि यदि मेल मतलब अभी क्या हो गया है कि ये जो पशु बछड़े आते हैं तो उनके पास उनके लिए कोई काम नहीं बचा है। पहले तो बैलगाड़ी के माध्यम से, खेती के माध्यम से बहुत काम बछड़ों के लिए होता था, लेकिन हमने ट्रैक्टर लाने के बाद प्रदूषण को बढ़ाया और बछड़े का काम छीन लिया। हमने पाड़े जो मतलब काफ जो भैंस के बच्चे थे तो उनके आधार पे पूरे एक अच्छी व्यवस्था पानी की चलती थी, तो उससे वो काम छीन लिया टैंकर लाके, तो उनके पास भी कोई काम नहीं बचा। तो ऐसे बछड़े और पाड़े वो जो है उनको पांजरापोल में लाके चारा तो खिला दिया, पानी तो पिला दिया। वो 3 महीने का 2 महीने का आता है, उसका जीवन होता है 18-20 साल का। तो 18-20 साल तक खिलाना ये तो बहुत बड़ा खर्च वाला काम है। तो इसको कैसे स्क्वायर ऑफ किया जाए, तो इसमें एक अच्छा मॉडल ये हुआ भाई चारा पानी हमने खुद का ही उगा लिया तो खर्चा तो कम होगा, लेकिन जो आउटपुट है वो गोबर आएगा। उस गोबर से आसपास के किसानों में यदि हम बार्टर सिस्टम करते हैं, गोबर देते हैं और चारा लेते हैं, तो बहुत अच्छा पूरे विस्तार में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, देसी खेती हो जाएगी ताकि वहाँ की प्रजा का भी स्वास्थ्य सुधरेगा, वो अनाज या धान जहाँ बेचेगा उनका भी स्वास्थ्य सुधरेगा और उनको भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का खर्चा नहीं रहेगा। तो गौशाला और पांजरापोल इनको ये काम करना चाहिए कि अपना जितना गोबर है एक किसान कार्ड बना दे, किसानों को गोबर दे और किसानों से चारा ले, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अदरवाइज अच्छी जो गाय होती है या अच्छा गोबर होता है, जिससे हम गोबर के कई चीज़ें बना रहे हैं अभी, जिसमें धूप बना रहे, गोबर के लकड़ी बना रहे। आजकल आप देखते हैं कि स्मशान में जब इतना सारा
लकड़ा काट के जलाना पड़ता है तो हम पर्यावरण को भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो गोबर की लकड़ी से यदि जब शव जलाते हैं तो उसमें बहुत कम खर्चे में और बहुत कम पर्यावरण को नुकसान करके पूरा एक अग्नि संस्कार हो सकता है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में हर गांव में कई जगह पे शुरू हो चुका है, पूरे भारत में ये शुरू हो सकता है और शुरू करना चाहिए। इसके साथ साथ जो गोमूत्र इकट्ठा होता है उसके गोनाइल बनता है, तो ये फिनाइल से भी कई ज़्यादा गुणवत्ता वाला है, तो इसका भी उपयोग बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। तो उस गौशाला पांजरापोल को आधार भी मिल जाएगा, सस्टेनेबिलिटी भी मिल जाएगी। और दूसरा, हर गांव को भी ये काम करना चाहिए। हर गांव का चारागाह विकसित हो गया, मान लो कि हर गांव का तालाब विकसित हो गया, हर गांव के नाले विकसित हो गए, हर गांव में अच्छा देसी वृक्षों का वृक्षारोपण हो गया, तो मान लो गांव 50% से अधिक तो सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपना आत्मनिर्भर हो गया। आज आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने हमारे समस्त महाजन के साथ एक MOU किया और मैं लगातार 2013 से महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ। पहले मैंने बीड जिले के शिरू पाटुदा गाँव के 24 गाँवों में तालाब बनाया, 24 के 24 गाँव में आज पानी है। फिर अंबेजोगाई जो कि लातूर के नज़दीक है, वहाँ पे 46 गाँव में काम किया, वो भी बहुत सुंदर काम हुआ। उसके बाद 2016 से हम लोग जालना जिले में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र का ही जालना का भाग है। 300 से अधिक गांव के तालाब और नाले का काम हम लोग पूरा कर चुके हैं और उसके चलते उस गांव में बस अभी तो वरुण देवता को प्रार्थना ही बाकी है और प्रार्थना हो रही है। बारिश आएगा तो मैं ये मानता भी हूँ और वहाँ के जो MB रिकॉर्डिंग हुए हैं सारे काम के, 3 साल का वाटर रिजर्वर वहाँ पे हो जाएगा। तो पूरे भारतवासियों को 6.5 लाख गाँव है भारत में और 6.5 लाख गाँव किसी पे निर्भर नहीं थे। उनके पशुधन के आधार पे पूरी उनकी दूध घी की और दही छाछ की मक्खन की व्यवस्था हो रही थी। उसी पशुधन के आधार पे उनकी फार्मिंग मतलब कृषि की भी व्यवस्था हो रही थी और वो सारा पशुधन और चारागाह और तालाब के आधार पे उस पशुधन की व्यवस्था हो रही थी। तो इतना सुंदर कॉम्बिनेशन था और गांव में हम कभी भी गए तो पक्षियों का किलबिलाट सुनने मिलता था, क्योंकि हर देसी वृक्ष जो कि 400-500 साल चले उसमें फ्रूट्स भी होते थे, उससे पक्षियों का भी आवागमन बहुत होता था। तो हमारा पूरा भारत ही जैसे ना सोने के चिड़िया बोलते थे, वो ये सोने की चिड़िया थी। हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था और हर गांव में चिड़िया का ची ची आवाज मिलता था। गोधूली की बेला 2-5 हजार गौ माता या पशुधन का दर्शन होता था और इसीलिए पशु को पशुधन कहा गया। गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में बैठी है लक्ष्मी जी। कहीं नहीं मिली जगह 33 कोटि जब हम मानते हैं तो गोमय वस्ते लक्ष्मी क्यों कहा गया? क्योंकि गोबर ये लक्ष्मी का स्वरूप है। गोबर आप जमीन में डालो तो जमीन इतनी बढ़िया हो जाएगी, उससे उत्पाद भी इतना बड़ा होगा कि कृषक को भी फायदा होगा। आज तो कृषि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, सब चीज में या तो सब्सिडी से लेते हैं या बैंक लोन लेके लेते हैं और हमारा कृषक वो तो पूरा का पूरा लोन के अंदर देवे के अंदर डूबा हुआ रहता है। पहले ये परिस्थिति नहीं थी, उसको कहीं से कुछ मांगने की पैसा लाने की जरूरत नहीं होती थी। उसका बीज भी है ना, वो अपना बीज अपना संभाल लेता था। इस साल का बीज होता था, अगले साल के लिए संभालता, न बीज खरीदना पड़ता था, न फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता था, न पेस्टिसाइड खरीदना पड़ता था और अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होता था। पूरे भारत के 6.5 लाख गांव के सरपंचों को मेरा यही निवेदन है, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने गांव में हम सब काम करें और हम सब मिल के काम करें। अपने गांव का गौचर सफाई करके तैयार करें, अपने गांव के तालाब को तैयार करें, सभी बावड़िया नालिया या नदियाँ उसको सफाई करके तैयार करें और देसी वृक्षों का वृक्षारोपण करें। 1 एकड़ में 16 वृक्ष। अब आप गिन लेना, आपके गांव में 10,000 एकड़ जमीन है तो 1,60,000 वृक्ष चाहिए, 1,000 एकड़ जमीन है तो 16,000 वृक्ष चाहिए। तो इस तरह से वृक्षों के आधार पे पूरा भारत हरा भरा हो जाएगा। सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने की इस मुहिम में पूरे देशवासियों को जुड़ने का आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।